तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवी जमात की अरबी क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज के दिन हम ग्रामर का दूसरा सबक अन नकीरा वल मारिफा पढ़ेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में 49 नंबर पेज पर है। ये बहुत ही आसान सबक है और इसमें हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। कल या इससे पहले के सबक में हमने जो पढ़ा था वो था हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी। हुरूफ़ शमसी क्या होते हैं, हुरूफ़ क़मरी क्या होते हैं, इस ताल्लुक़ से मैं आपको एक मुख्तसर तौर से बता देता हूँ फिर से, ताकि आप लोगों के जहन में फिर से पिछला जो सबक है वो इसका रिवीज़न हो जाए। तो सबसे पहले हुरूफ़ शमसी क्या होते हैं। हुरूफ़ हुरूफ़ शम्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि हुरूफ़ शमसी क्या होते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था, ये इससे पहले के सबक में मैंने बताया था कि अरबिक ज़बान में अल लफ्ज़ का बहुत इस्तेमाल होता है। अल लफ्ज़ जो है वो अंग्रेज़ी में दी की तरह जिस तरह अंग्रेज़ी में दी या दा इस्तेमाल होता है, उस तरह अरबिक में अल इस्तेमाल होता है। ये भी एक तरह का गोया का आर्टिकल है। लेकिन जब अलिफ लाम किसी लफ्ज़ से पहले लगता है तो उसमें हम हर वक्त अलिफ लाम में लाम को अदा नहीं करते या लाम का तलफ़ुज़ अदा नहीं करते, बल्कि कभी कभी हम उसको हज़फ कर लेते या इसको प्रोनाउंस नहीं करते, अदा नहीं करते। जैसे यहाँ पे एक मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। अल-हम्दु, अल-हम्दु कुरान का पहली लफ्ज़ है अल-हम्दु। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लाम को अदा कर रहे हैं, लाम की आवाज़ हम निकाल रहे हैं। लेकिन कुरान की जो दूसरी आयत है अर्रहमानिर्रहीम, तो उसमें हम अर्रहमान लफ्ज़ में हम लाम को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा हर्फ आए जिससे पहले अलिफ लाम आने पर हम लाम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे या अदा नहीं करेंगे, उसे हम उन हुरूफ को हम हुरूफ़ शमसी कहते हैं। ये हो गए हुरूफ़ शमसी। मुख्तसर अंदाज में अगर किसी हर्फ से पहले अलिफ लाम आए और हम उस अलिफ लाम में लाम को अदा नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा हुरूफ़ शमसी। हुरूफ़ तहज्जी की जो दूसरी किस्म है वह है हुरूफ़ क़मरी। हुरूफ़ क़मरी हुरूफ़ शमसी के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगेन फिर से एक बार, अल अरबिक में इस्तेमाल होता है जिन हरूफ से पहले अलिफ लग रहा हो, अलिफ लाम लग रहा हो, और उसमें हम लाम को अगर अदा करेंगे तो वो हरूफ हुरूफ़ क़मरी कहलाएंगे। मिसाल अल कमर, अल कमरू, अल कमर मतलब चाँद, अल कमर मतलब चाँद। तो यहाँ पे हम लाम को अदा कर रहे हैं, लाम का तलफ़ुज़ अदा कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा, ये काफ जो है वो हो गया हुरूफ़ क़मरी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी सी बात, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी किताब में अगर देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी हुरूफ है, चाहे वो हुरूफ़ शमसी हो या हुरूफ़ क़मरी हो, उनको मिसालों के ज़रिए वज़ाहत की गई कि कैसे पढ़ना है। जहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ, आप लोगों के पास अगर किताब है तो उसमें देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में उसके PDF फाइल भी शेयर कर ली है, आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे भी उसको देख सकते हैं। तो ता जब आ जाए तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे मिसाल दी गई। सबसे पहली जो मिसाल है वो है अत्ताज, यानी यहाँ पे हम लाम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट अलिफ को ता के साथ मिला लेंगे, अत्ताज बोलेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल है ता की, हम कहेंगे अस्समर ना के अल समर। समर का मतलब होता है फल, अस्समर मतलब फल। तो इसी तरह आपकी तमाम मिसालें किताब में मौजूद हैं, आप उसको देखकर पढ़कर समझ लीजिए।
अब जो आज के क्लास का मौजू है हमारा वो है अन नकीरा वल मारिफा। अन नकीरा वल मारिफा जो दूसरा सबक है आपके पेज नंबर 49 पर है। तो अन नकीरा वल मारिफा का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। किताब में नकीरा की जो तारीफ दी गई है वो इस तरह है। नकीरा उस इस्म को कहते हैं जो आम जगह, आम नाम या आम चीज़ को बताए, जैसे बैतुन, इब्नुन, मिस्तरुन। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये होता है जो भी दुनिया में जितनी भी चीज़ है हर एक का कुछ ना कुछ नाम है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका एक कॉमन नाउन होता है, एक आम नाम होता है जो हर उस चीज़ की, उस तरह की जितनी चीज़ें है उसके सबके लिए कॉमनली यूज़ होता है, आम तौर पर यूज़ होता है। जैसे मोबाइल, मोबाइल वो कोई भी मोबाइल हो उसको हम मोबाइल ही कहेंगे। किताब चाहे वो कौन सी भी किताब हो उसको हम किताब कहेंगे। पेन चाहे वो कौन सा भी पेन हो, एक कलम उसको हम पेन कहेंगे। तो इस तरह के जो आम नाम होते हैं उसको हम कहते हैं नकीरा। अब अरबिक के अंदर इस तरह के जो नाम होते हैं उसको हम कहते हैं नकरा। और उसकी पहचान क्या है यहाँ पे किताब में जो मिसालें दी गई उससे हम समझते हैं। बैतुन, इब्नुन, मिस्तारतुन। यहाँ पे आप जो अल्फाज देख रहे हैं मैं इनके पहले माने बता दो। बैतुन मतलब घर। अब घर चाहे वो किसका भी हो, कौन सा भी घर हो, हर घर के लिए हम लफ्ज़ बैतुन या घर ही इस्तेमाल करेंगे। इब्नुन, इब्नुन मतलब होता है लड़का। अब वो लड़का कोई भी हो, जो भी लड़का होगा उसके लिए एक ही कॉमन लफ्ज़ है वो है इब्नुन, तो इस्तेमाल होगा। मिस्तरतुन, मिस्तरतुन के माने होते हैं स्केल। जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं सीधी लकीर खींचने के लिए उसको मिस्तरा कहते हैं अरबिक में। तो मिस्तरा चाहे वो किसी का भी हो, कौन सा भी हो, मिस्तरा का मतलब होगा कि स्केल। ये तीनों अल्फाज एक कॉमन नाउन है, एक आम लफ्ज़ है जो इस तरह की चीज़ों के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरह की हम कई मिसालें अपने तरफ से भी सोच सकते हैं। जैसे मस्जिदुन, मस्जिदुन कोई भी मस्जिद हो उसे हम क्या कहेंगे? मस्जिद कहेंगे, मस्जिदुन। कलमुन कोई भी कलम हो, कोई भी पेन हो उसे हम कलम कहेंगे, कलमुन। इस तरह की हम कई सारे मिसालें दे सकते हैं। एक और मिसाल ले लीजिए, सातुन। सातुन मतलब घड़ी भी होता है, लम्हा भी होता है। चाहे वो किसी की भी घड़ी हो उसे हम सा कहेंगे, घड़ी कहेंगे। या तो ये हमने मिसालें समझा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो एक ही तरह की कई चीज़ों के लिए आम तौर पर इस्तेमाल होता है उसे हम नकीरा कहते हैं। अब मारिफा किसे कहते हैं? मारिफा की जो मिसाल किताब में दी गई वो ये इस तरह है। मारिफा उस इस्म को कहते हैं जो ख़ास जगह, ख़ास नाम या ख़ास चीज़ को बताए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितनी मिसालें दी गई यहाँ पे दी, इससे पहले मैंने मारिफा नकरा के, इससे पहले नकरा के तारीफ़ में जिस तरह की मैंने मिसालें दी थी उसमें ये बताया गया था कि आम तौर पे जो लफ्ज़ आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को हम नकरा कहते हैं। अब मारिफा अगर किसी ख़ास चीज़ के लिए कहा जाए, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ कहेंगे अगर मदरसतुन, मदरसतुन मतलब स्कूल, मदरसतुन मतलब स्कूल। अब यह कोई भी स्कूल हो उसके लिए लफ्ज़ मदरसा इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कोई ख़ास स्कूल हो, अब मिसाल के तौर पे अपनी स्कूल का नाम ले लेते हैं, उर्दू
उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। अब ये किसी आम स्कूल का नाम नहीं बल्कि एक ख़ास स्कूल का नाम हो गया। तो अब ये हो जाएगा एक मारिफा, क्योंकि ये किसी आम स्कूल का नाम नहीं, किसी भी स्कूल का नाम नहीं बल्कि एक ख़ास स्कूल का नाम है। और एक मिसाल दे देते इसके लिए, जैसे कुरान, अल कुरान। अब अल कुरान जब हम कह रहे हैं तो कुरान किसी आम किताब का नाम नहीं बल्कि एक ख़ास किताब का नाम है, मुसलमानों की मजहबी किताब का नाम है। तो इसलिए यहाँ पे ये आम लफ्ज़ नहीं हुआ बल्कि एक ख़ास किताब का नाम हो गया। तो इस तरह ये एक ख़ास इसम हो जाएगा, इसलिए हम इसे कहेंगे मारिफा। एक और मिसाल यहाँ पे लेते हैं, मदीनतुन। मदीनतुन मतलब होता है शहर। अब शहर का मतलब कौन सा शहर? कोई भी शहर होगा उसको हम शहर कह सकते हैं। ये एक शहर के लिए ये एक जगह के लिए एक आम लफ्ज़ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मक्का, तो मक्का एक ख़ास शहर का नाम हो गया। मक्का एक ख़ास शहर का नाम हो गया, इसलिए हम इसे मारिफा समझेंगे। क्यों? क्योंकि किसी एक आम शहर का नाम नहीं, किसी भी शहर का नाम नहीं बल्कि एक ख़ास शहर का नाम हो गया। यहाँ पे जो मिसालें दी गई वो है अल अरब। अल अरब ये किसी भी कौम का नाम नहीं बल्कि एक ख़ास कौम का नाम हो गया अल अरब, इसीलिए ये मारिफा हो गया। मसूदुन, मसूद किसी शख्स का नाम हो गया। जितने भी किसी भी शख्स का नाम हो तो वो मारिफा ही होगा। जैसे मसूदुन यहाँ पे लफ्ज़ दिया गया, ज़ुबैर अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा मारिफा। और अल महफज़तु, अल महफज़तु मतलब होता है वालिद। अल महफज़तु मतलब होता है वॉलेट या पर्स, जो आदमी इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं वॉलेट। अब नकरा से मारिफा बनाने का तरीका क्या होगा? बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। ये तमाम अल्फाज में आप देखेंगे कि हर एक के आखिर में तनवीन लगी है। वैसे तनवीन क्या होती है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर मालूम नहीं तो मैं यहाँ पे मुख्तसर तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से ही मालूम है, अगर नहीं मालूम तो बस आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि तनवीन का मतलब होता है 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। तो नकीरा की एक सबसे कॉमन या सबसे आम जो निशानी है या अलामत है वो ये है कि लफ्ज़ के आखिर में तनवीन होती है। यहाँ पे 2 पेश है, यहाँ पे भी 2 पेश है, यहाँ पे भी 2 पेश। तो ये लफ्ज़ तमाम के तमाम हो गए नकीरा। अब हमें इसे मारिफा बनाना है तो क्या करना होगा? तो नकीरा की मैंने जो अलामत बताई वो है 2 पेश। तो हमें इन्हें हटा देना होगा। सबसे पहले इसे हटा दें, सबसे पहले इसे तनवीन को हमें हटा देना है। इसके बाद लफ्ज़ से पहले अल लगा दे, अल, और फिर आखिर में जो भी हरकत थी आखिरी लफ्ज़ पे उसको हमें 1 कर देना है। अगर यहाँ पे 2 पेश थे तो उसे 1 पेश कर देना है। यहाँ पे सेम उसी तरह करेंगे। महफज़तुन, यहाँ पे हमने तनवीन हटा दी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अल और ता पर 1 पेश लगा देंगे। यहाँ पे मिस्तरतुन पे अल लगा दिए और आखिर में पेश लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 पेश थे तो हर एक को हमने 1 पेश से बदल दिया। तो ये तमाम अल्फाज अब बन गए मारिफा। तो मारिफा की एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उस लफ्ज़ पर अल लगा होगा। अल, यहाँ पे भी अल लगा है, अल लगा तो अब ये तमाम के तमाम मारिफा बन गए। तो नकीरा से मारिफा बनाने की सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि लफ्ज़ पर हमें अल लगा देना है और आखिर में तनवीन को हटा देना है। अल लगाना है, तनवीन को हटा देना है। यहाँ पे हमने सेम लिखा। और रहे वो लफ्ज़
जो ख़ास किसी चीज़ के लिए है तो उस पर हमें अल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ख़ास चीज़ के ही नाम है, तो इसमें हमें अल लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पे मसूदुन है जो लफ्ज़, मसूद किसी ख़ास शख्स का नाम है, इसलिए हमें उस पर अल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह मोहम्मदुन होता है, मोहम्मदुन पे हमें अल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक ख़ास शख्स का नाम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सबक समझ में आ गया होगा। अब जो तमरीन है या जो सवालात है, आप उसे अपने से करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।